हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। और आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। तो इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो ये आपके एक तरफ पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ आपके उनके राइटर दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक आपकी किसने लिखी है। ओके। तो पाणिनि ने आपके कौन सी पुस्तक लिखी है। पाणिनि ने लिखी है आपकी अष्टध्यायी। पाणिनि की ने कौन सी पुस्तक लिखी है आपके अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। वात्स्यायन की कृति क्या है आपके। तो इनकी कृति है आपके कामसूत्र। कामसूत्र किसने लिखी है, वात्स्यायन ने। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चाणक्य ने आपके लिखी है अर्थशास्त्र। और कल्हड़ ने लिखी है आपके, कल्हड़ ने राजतरंगिणी के। पाणिनि कौन थे आपके, पाणिनि ये आपके प्रसिद्ध व्याकरणचार्य थे। कौन थे पाणिनि आपके, व्याकरण चार्य है, व्याकरणाचार्य थे। और आपके इनकी प्रसिद्ध अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। इन्होंने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। और कल्हड़ ने आपके राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। क्या लिखा है राजतरंगिणी में, कश्मीर का इतिहास। ओके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन। भारत संघ नहीं है, भारत जो है वो आपका संघ नहीं है। कारण है आपका किसी भी राज्य का क्षेत्र, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पर आपके नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारा ए गलत है, कथन गलत है। भारत जो है वो आपका संघ नहीं है, ये आपका गलत है। लेकिन कारण जो है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उस राज्य की सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, ये आपका सही है। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है आपके, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का प्रचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु के तहत अपेक्षित है। किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। तो संसद बिना राज्य की सहमति के भी ऐसा कर सकता है। जो संसद है वो राज्य के बिना सहमति के भी उनके उनके सीमा में, उनके क्षेत्र में और नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 1 में आपके वर्णित है भारत राज्यों का संघ है, स्टेट ऑफ यूनियन से। तो कथन आपका गलत हो जाएगा, कारण आपका सही है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो प्रेरीज आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, पंपास दक्षिण अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में और वेल्ड आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आपका सही सुमेलित कौन सा नहीं है, वो है आपका वेल्ड। वेल्ड जो होते हैं, वेल्ड घास के मैदान, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, अफ्रीका में। बाकी प्रेरीज जो है वो आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपीज यूरोप में। वेल्ड आपके ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलते, ये आपके कहाँ मिलते हैं, अफ्रीका में मिलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
रडार उपयोग में आता है। रडार का उपयोग कहाँ पर होता है? रडार का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, या रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या आपके वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो रडार का जो उपयोग होता है वो आपके रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रडार का यूज किस लिए होता है? यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति जो है वो आपकी ज्ञात की जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। रडार आपके किस लिए यूज होता है? वो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण और आपका भूमि सुधार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ओके, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण आर्थिक सुधार के लिए अपनाया जाने वाला तरीका है। इसका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। जबकि आपके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, करारोपण और भूमि सुधार ये आपके भारत में उदारीकरण से समृद्ध वर्ग के अधिक लाभान्वित होने के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। तो ये तीनों क्या है? आपके असमानता घटाने के उपायों में शामिल हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण ये आपका असमानता घटाने का उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी ने आपके अवध का विलीनीकरण कराया था। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने चार्टर एक्ट आपका 1833 का पारित होना, या आपके लॉर्ड लिटन ने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो सही सुमेलित जो नहीं है इनमें से वो है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आपके कब हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था आपके 1839 से 1842 के मध्य। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑकलैंड थे, ना कि आपके लॉर्ड लिटन थे। ओके, तो लॉर्ड लिटन के समय क्या हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय आपका द्वितीय हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध किसके मध्य हुआ, किसके समय हुआ था? वो आपके लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय आपके ऑकलैंड थे भारत के गवर्नर जनरल। ओके, तो बाकी आपके सही से मिलते हैं। लॉर्ड डलहौजी के काल में अवध का विलीनीकरण हुआ। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आपके चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं था। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आपके प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध नहीं हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध आपके 1839 से 1842 के बीच हुआ था। उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल था वो ऑकलैंड था। और लॉर्ड लिटन के काल में आपके द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में जो समता का अधिकार दिया गया है वो 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन कौन से हैं वो अनुच्छेद? आपका 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18 या आपके 13 से 17। तो वो है आपके 14 से 18। 14 से 18 तक जो 5 अनुच्छेद हैं उसमें आपके समता का अधिकार दिया गया है। कैसे दिया गया है? आपके 14 अनुच्छेद 14 जो है उसमें क्या है? आपके अनुच्छेद 14 में है आपका विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। ओके, विधि के समक्ष समता है आपके अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या आता है आपके? अनुच्छेद 15 में धर्म
मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विभेद का प्रतिषेध, ये आता है आपके अनुच्छेद 15 में। ओके, अनुच्छेद 15 में क्या आता है आपके धर्म, धर्म आपके मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में आता है। अनुच्छेद 16 में क्या आता है आपका लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, लोक नियोजन, लोक नियोजन के विषयों में, लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता, अवसर की समता। ओके, ये आता है आपके अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 17 में क्या आता है आपके, अनुच्छेद 17 में आता है आपका अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या आता है आपके अस्पृश्यता का अंत, ये है आपके अनुच्छेद 17 में। और फाइनली आपका अनुच्छेद 18 में क्या आता है, अनुच्छेद 18 में आपके उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। ओके, अनुच्छेद 14 में आपके विधि के समक्ष समता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में आपके उपाधियों का अंत है। तो आपके अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक आपके 5 अनुच्छेद हैं जिनमें समता का अधिकार प्रदान किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये मैंने आपको लिखा दिए सारे पांचों के पांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वायुमंडल की 4 परतें हैं। ओके, वायुमंडल में आपके 4 परतें हैं। कौन कौन सी है आपकी, आयन मंडल है, मध्यम मंडल है, समताप मंडल है और आपका क्षोभ मंडल है। ठीक है, 4 परत हो गई। ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम क्या है, ऊंचाई के अनुसार उन्हें इनके अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा है आपका, सबसे ऊंचाई पर है आपका समताप मंडल। पहले कौन सा है आपका, पहले आपका आयन मंडल, आयन मंडल, फिर उसके बाद है आपका मध्यम मंडल, फिर है आपका समताप मंडल और फिर उसके बाद है आपका क्षोभ मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आयन मंडल जो है समताप मंडल जो है आपका वो आपके 15 से 50 किलोमीटर तक है, 15 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक आपके समताप मंडल है। और आपका क्षोभ मंडल जो है ये आपके धरातल से आपके 15 किलोमीटर तक, धरातल से 15 किलोमीटर तक है आपका क्षोभ मंडल। फिर 15 किलोमीटर से ऊपर 15 से 50 तक आपका समताप मंडल है। फिर 50 से ऊपर है आपका 50 से 50 से आपका 80 किलोमीटर तक है आपका आयन मंडल। और फिर आपके 80 से मध्य मंडल कब है आपका 50 से 80 तक, सॉरी ये आपका आयन मंडल नहीं मध्य मंडल है, 50 से 80 तक, 50 से 80 तक है आपका मध्य मंडल। और आयन मंडल जो है वो है आपका 80 से 640 किलोमीटर तक है आपका आयन मंडल। और फिर आपके 640 से ऊपर 640 से ऊपर है आपका बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। धरातल से यानी कि आपके लैंड से 15 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, फिर 15 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से लेके 80 किलोमीटर तक आपके मध्य मंडल, 80 से 640 तक आयन मंडल है
और फिर 640 से ऊपर ऊपर आपका बहिमंडल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अचार में आपका कौन सा एसिड यानी कि कौन सा अम्ल मिलता है अचार में, तो अचार में मिलता है आपका एसिटिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है, आपका लैक्टिक अम्ल होता है। सेब में आपके कौन सा अम्ल होता है, सेब में होता है आपका मौलिक अम्ल। और उसके बाद शीतल पेय और जो आपके सोडा वाटर होते हैं, इनमें आपके कार्बनिक अम्ल होता है। अचार में कौन सा हो गया आपका, अचार में हो गया एसिटिक एसिड, खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में आपके मैलिक एसिड, और शीतल पेय और जो सोडा वाटर होते हैं उनमें आपका हो गया कार्बोनिक एसिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है। बाजार जो है वो आपकी एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किसकी ओर रुझान पैदा करता है। निम्नलिखित में से आपके किसकी ओर रुझान पैदा करता है, व्यक्तिवाद की ओर, उपभोक्तावाद की ओर, या आपके समष्टिवाद की ओर, या आपके पूंजीवाद की ओर। तो ये आपके किसकी ओर ध्यान पैदा करता है, उपभोक्तावाद की ओर। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो उपभोक्तावाद की ओर रुझान पैदा करती है। उपभोक्तावाद पूंजीवाद का ही एक रूप है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो आपका स्थानीय स्वशासन है ये आपके लॉर्ड लिटन से संबंधित है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली से, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, और स्थायी बंदोबस्त आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें आपका जो सही सुमेलित नहीं है, इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है वो है आपका स्थानीय स्वशासन आपके लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। करेक्ट आपको ऑप्शन ए सही नहीं है। स्थानीय स्वशासन से लॉर्ड लिटन नहीं बल्कि आपके लॉर्ड रिपन संबंधित थे। कौन संबंधित थे, लॉर्ड रिपन इससे संबंधित था। ठीक है, बाकी सहायक संधि से लॉर्ड वेलेजली, राज्य रणनीति से लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त से लॉर्ड कॉर्नवालिस, और स्थानीय शासन से लॉर्ड रिपन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यही आपका सही सुमेलित नहीं था। स्थानीय शासन से आपके लॉर्ड लिटन नहीं रिपन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कथन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा कथन आपका गलत है। तो भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पद त्याग या अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो करेक्ट है आपका, चारों ही सही हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। राष्ट्रपति आपका प्रथम है, उपराष्ट्रपति द्वितीय, और वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता। और वह राष्ट्रपति के पद त्याग या पदच्युति अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों ही कथन आपके सही हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो विक्टोरिया झील के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है। यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है अफ्रीका के विक्टोरिया झील के संबंध में, तो दूसरा कथन जो है वो आपका सही नहीं है। अफ्रीका की महान झीलों में से एक विक्टोरिया झील आपके 3 देशों से घिरी हुई है। कौन सा कथन सही है, यहाँ पर देखना आपको कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन
दो जो है आपका कथन दो वो आपका सही है। ये आपके भ्रंश घाटी में स्थित है। कथन एक जो है वो आपका सही नहीं है। ये चार नहीं आपके तीन देशों से घिरी हुई है। और वो तीन देश कौन कौन से हैं आपके? तीनों देश आपके तंजानिया, तंजानिया, सेकंड है आपका युगांडा, युगांडा और आपका केन्या। ओके। जो विक्टोरिया झील है, अफ्रीका की विक्टोरिया झील, वो आपके चार देशों से नहीं तीन देशों से घिरी हुई है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। बाकी वो आपकी विक्टोरिया झील है, ये अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल और केवल आपका दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर देता है तो उसको रतौंधी हो जाएगा। का, कारण है आपका उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन हमारा गलत है। कथन तो गलत है बट कारण सही है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर देता है तो उसमें विटामिन ए की कमी हो सकती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। लेकिन यह कहना कि हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो व्यक्ति को रतौंधी हो जाएगा, ये आपका सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर देता है तो उसे रतौंधी हो जाएगा, ये कहना आपका सही नहीं है। बल्कि ये कह सकते हैं कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कथन गलत है बट कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नरसिम्हा समिति जो है वो आपके किससे संबंधित है? नरसिम्हा समिति किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से, कर संरचना सुधार से, या आपके बैंकिंग संरचना सुधार से, या नियोजन क्रियान्वयन सुधार से। तो नरसिम्हा समिति संबंधित है आपके बैंकिंग संरचना सुधार से। किससे संबंधित है? बैंकिंग संरचना सुधार से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्म में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ने आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। महादेव गोविंद रानाडे ने थियोसोफिकल सोसाइटी। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानाडे ने आपके थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की। लेकिन जो आपकी गोविंद रनाडे हैं वो थियोसोफिकल सोसाइटी से नहीं बल्कि आपके प्रार्थना समाज से जुड़े थे। ये किससे से जुड़े थे? आपके प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज से ये जुड़े थे। और थियोसोफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित थी? ये आपकी एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किससे संबंधित थी? आपके थियोसोफिकल सोसाइटी से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से आपके क्या कथित है? तो भारत के संविधान में आपके क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और सदन दोनों, राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनेगी। तो नीचे दिए गए कोट से बताने की कौन सा आपका सही है, मतलब कौन सा संविधान के अंदर कथन कथित है। तो आपके दोनों ही कथन सही है, आपके दोनों ही संविधान के अंदर आते हैं। यानी कि जो आपका राष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 59(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये आता है आपके अनुच्छेद 59(1) में। ओके। और फिर आपके अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनेगी। ये वर्णित है आपके अनुच्छेद 79 में।
सांसद राष्ट्रपति और दो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर बनेगी। तो दोनों ही कथन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक और दो दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपकी मिट्टी दे रखी है, दूसरी सूची में उनकी अवस्थिति दे रखी है, मतलब कौन से राज्य में कहाँ पर मिलती है। तो जलोढ़ मिट्टी आपके मेनली उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर मिलती है? आपके उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी कहाँ पर मिलती है? काली मिट्टी मिलती है आपके महाराष्ट्र में। और लाल मिट्टी आपके आंध्र प्रदेश में। और मरुस्थलीय मिट्टी आपके राजस्थान में। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। काली मिट्टी महाराष्ट्र। लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश। और मरुस्थलीय आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जैसे एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्व का आघूर्ण या आपके द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्थिरता का जड़त्व। यदि आपके यात्री ट्रेन के एकाक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु जो ऊपरी हिस्सा होता है ये आपके स्थिरता के कारण जड़त्व आपके विराम स्थिति में ही बना रहने का प्रत्ययन करता है, इसलिए यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। स्थिरता का जड़त्व है, यही कारण है कि जैसे ट्रेन आपके चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस चीज पर की जाती है? आपके निर्गमन पूंजी पर, अधिकृत पूंजी पर, अभिदत्त पूंजी पर या आपके कुल प्रयुक्त पूंजी पर। तो किस पर की जाती है लाभ की घोषणा? लाभ की घोषणा कंपनी द्वारा की जाती है आपकी अभिदत्त पूंजी पर। कंपनी द्वारा लाभ की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, क्योंकि जो अभिदत्त पूंजी होती है शेयर होल्डर कैपिटल कुल नियम निर्गमित पूंजी का वह भाग है जो शेयर धारक यानी कि शेयर होल्डर्स द्वारा खरीदी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा अभिदत्त पूंजी पर की जाती है, यानी कि आपके सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। किस पर की जाती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? कि कुछ अवशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही वे इसमें शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो कौन सा कथन आपका सही है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में? कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि यह बंगाल तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आपके 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे आपका स्वदेशी आंदोलन समाज के विभिन्न तबकों के कुछ विशिष्ट मुसलमानों को ही अपने साथ ले सका। पहली बार इस आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली, प्रदर्शनों में हिस्सा लेने लगी तथा धरने पर बैठने लगी। परंतु यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, केवल 12 साल ही इसका अपवाद रहा। ओके। और मुख्यतः यह आंदोलन शहरों के उच्च एवं मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि लाला लाजपत राय, तिलक और अरविंद घोष ने पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार किया था। तो करेक्ट जो नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। ये बंगाल तक सीमित नहीं था, इसका प्रचार पूरे देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, संविधान का कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा
मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संशोधन था? 66वां संशोधन, 62वां संशोधन, 61वां संशोधन या आपका 63वां संशोधन? तो ये था आपका 61वां संशोधन। 61वें संशोधन अधिनियम 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 362 में संशोधन किया गया। कौन से अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 362 में संशोधन करके जो आपके मतदान की आयु थी वो आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जो आपके 28 मार्च 1989 से प्रभावित हुआ था। 28 मार्च 1989 से आपके प्रभावी हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन 1988 में आपके अनुच्छेद 362 में संशोधन किया गया था, जिसमें आपकी जो मतदान की उम्र थी, एज थी, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, सुंदरबन, गहीर माथा या आपकी मन्नार की खाड़ी? तो कौन सा एक है आपका जो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है आपका मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1980 में, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में। है कहाँ पर? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर आयोडाइड को आपका हॉर्न सिल्वर कहते हैं। सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड आपकी कृत्रिम वर्षा होती है। और जिंक फोस्फोइड आपका चूहे का विष होता है। और जिंक सल्फाइड आपका फ्लोस्फर ऊन होता है। तो कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका जिंक फोस्फाइड यानी कि ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। चूहे का विष जो होता है आपका, इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जिंक फोस्फाइड आपका चूहे का विष होता है, ये आपका सही सुमेलित है। बाकी जो आपका हॉर्न सिल्वर होता है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड होता है, ना कि सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर क्लोराइड होता है। और कृत्रिम वर्षा जो होती है आपके सिल्वर आयोडाइड से होती है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। ओके, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड से। और जो फ्लोस्फर ऊन होता है, फ्लोस्फर ऊन, ये आपका क्या होता है? फ्लोस्फर ऊन होता है आपका जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही आपका सही सुमेलित है। चूहे का विष आपका जिंक फोस्फाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहाँ पर आपका स्थापित किया गया है? गांधीनगर में, मुंबई में, अहमदाबाद में या आपके बंगलुरु में? कहाँ पर स्थापित किया गया है ये? गांधीनगर में। कहाँ पर स्थापित किया गया? आपके गांधीनगर में। 1 मार्च सन 2015 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना गांधीनगर गुजरात में की गई है। कहाँ पर की गई? आपके गुजरात में की गई है। यह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, उससे तुरंत पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट का बनना, सांप्रदायिक अवॉर्ड या आपके साइमन कमीशन का आना? तो रोलेक्ट एक्ट का बनना। ओके, रोलेक्ट एक्ट आपकी जो लागू हुआ था, ये लागू कब हुआ था? रोलेक्ट एक्ट ये आपके मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था।
मार्च 1919 में ये लागू हुआ था। फिर आपके 6 अप्रैल 1919 में आपके देश हड़ताल हुई थी। देश हड़ताल, ओके। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था गांधी जी ने। फिर उसके बाद आपके जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग जो आपका जनरल डायर था उसने कराया था। ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? आपके 1919 को हुआ था। किसने कराया था ये कराया था आपके जनरल डायर ने। जनरल डायर ने कराया था। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन आपके 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में। और सांप्रदायिक अवरोध 1932 1932 में। और साइमन कमीशन का भारत आना 1928 की घटना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोलेट एक्ट का बनना। ये आपके जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले हुआ था। सब जो ये हुआ था आपका रोलेट एक्ट लागू कब से हुआ था? मार्च 1919 से लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में, इसी के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देश हड़ताल आपके देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था। और 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण सभा में, अमृतसर में है ये आपका जलियांवाला बाग, वहां पर शांतिपूर्ण सभा में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने नृशंस नरसंहार करवाया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही है? तो जो आपके 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके संबंध में आपका कौन सा कथन सही है? यह संविधान में नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। तो कौन सा कथन आपका सही है? तो आपका एक तो पहला कथन सही है, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा आपका सेकंड जो है, दूसरा कथन यह नगर पालिका की कार्य प्रणाली की पुनर्संरचना करता है, ये भी सही है। और तीसरा कथन आपका यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है, ये भी आपका सही है। बट लेकिन जो आपका फोर्थ कथन है, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य था, तो ये आपका गलत है। तो फोर्थ कथन आपका सही नहीं है, तीनों कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, या आपके हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान में? तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है आपके इंग्लैंड के क्यू में। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्या है आपका? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन कब हुई थी इसकी स्थापना? 1759 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे वर्ष सन 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। सन 2003 में इसे विश्व विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां स्थित हैं। यहाँ पर जो पाई जाती है आपके 40,000 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं। 40,000 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं किसकी? पौधों की। ठीक है, पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां मिलती हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड के क्यू में स्थित है। नाम है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। 1759 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और 40,000 से अधिक पौधे की प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके प्लांट हार्मोन दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनका वर्क दे रखा है, तो आपको बताना है कि कौन से हार्मोन का वर्क क्या है पौधों में। ओके, तो ऑक्सिन जो है इसका वर्क होता है आपका शिखर प्रधानता, ठीक है। और जिबेरेलिन जो होता है ये आपकी कोशिका वृद्धि के लिए होता है। साइटोकाइनिन आपकी कोशिका विभाजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए होता है। और एप्सिकमल जो होता है ये होता है आपका वृद्धि अवरोधक, ठीक है। ऑक्सिन आपका शिखर प्रधानता हो गया, जिब्रेलिन हो गया आपका कोशिका वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और वृद्धि अवरोधक हो गया एप्सिकमल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? जो अनुपात उन्हें रखना पड़ता है अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के बीच, उस अनुपात को क्या कहते हैं? एसबीआर कहते हैं, या आपका एसएलआर कहते हैं, या सीबीआर कहते हैं, या आपका सीएलआर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एसएलआर कहते हैं, समधिक तरलता अनुपात। ओके, प्रत्येक बैंक को अपनी मांग एवं सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग जैसे रिजर्व बैंक निर्धारित करे, उसे निर्धारित कौन करेगा? उसे रिजर्व बैंक निर्धारित करेगा। और किस रूप में रखना है उसे? या तो नगद रूप में रखो, या स्वर्ण में, या आपके मान्यता प्राप्त स्वीकृति प्रतिभूतियों में, या आपके विदेशी परिसंपत्ति के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य है। यही अनुपात आपके क्या कहलाता है? सावधि नकदी तरलता अनुपात कहलाता है। जब रिजर्व बैंक द्वारा इस अनुपात में कमी की जाती है तो बैंकों के पास अपेक्षाकृत अधिक तरलता उपलब्ध होती है, जिसे उधार देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। बैंकों में अधिक तरलता की उपस्थिति की स्थिति में वे ऋण प्रोत्साहन हेतु ब्याज दर घटा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसएलआर, यानी कि आपकी सांविधिक तरलता अनुपात। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आज का प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में, नई क्लास में, जहाँ पर हम नया प्रैक्टिस सेट करेंगे, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रैक्टिस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।